एक योद्धा के मरने पर उसके शरीर के 7 छिद्रों को मोम से सील कर दिया जाता है। फिर पूरी लाश को अजगर की खाल से लपेट दिया जाता है। बाहर की मशीन चालू करने पर सबसे पहले अजगर की खाल के अंदर का हवा निकाल दिया जाता है। उसके बाद शरीर से नमी निकालना शुरू हो जाता है। ये नमी कई नलियों के जरिए मशीन के अंतिम छोर तक पहुंचती है, जहां लोग घड़ों में इकट्ठा करते हैं। एक शरीर से लगभग 10 घड़े पानी मिलता है। 13.5 साल तक इस तरह इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कई करोड़ घन मीटर पानी का भंडार जमा कर लिया है। लेकिन यह पानी पीने के लिए नहीं है, इसे वे हमेशा के लिए पवित्र पानी के रूप में संरक्षित रखते हैं। पेयजल पाने के लिए उन्हें फिर से उन सूख चुकी लाशों का इस्तेमाल करना पड़ता है। योद्धा उन लाशों को रेगिस्तान में घसीटकर फंदे के रूप में छोड़ देते हैं, फिर तेजी से रेत के टीले के पीछे छिप जाते हैं। कुछ ही देर में शत्रुओं का एक जहाज वहां उतर पड़ता है। लाश देखकर वे समझ जाते हैं कि यह एक फंदा है। उनके हथियार भले ही बहुत उन्नत हों, लेकिन वे तुरंत पहाड़ की चोटी पर चढ़कर भाग जाते हैं। ऊंची जगह पर चढ़कर वे खुद को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि दूर एक स्नाइपर उन्हें निशाना बनाए हुए है। वे स्नाइपर की स्थिति नहीं ढूंढ पाते। वे सिर्फ असहाय होकर देखते हैं कि कैसे एक एक करके उनके साथी गोलियों से ढेर हो रहे हैं और पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं। स्नाइपर की लगातार गोलियों से कुछ ही समय में कई दर्जन दुश्मन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब ये लाशें ही योद्धाओं के पेयजल का स्रोत बन जाती हैं। वे हर दुश्मन के शरीर से नमी निकालते हैं, उसे शुद्ध करके पीने लायक बना लेते हैं। इसके बाद वे इन सूखी लाशों को रेत के गड्ढे में इकट्ठा कर देते हैं। फिर पास में रखी कंपन देने वाली मशीन चालू कर देते हैं। लयबद्ध प्रहारों के बाद पूरा रेगिस्तान कांप उठता है। जल्द ही जमीन में 100 मीटर गहरी एक विशाल दरार बन जाती है और सारे सैनिक उसमें गिर जाते हैं। और भी आश्चर्य की बात यह है कि यह दरार असल में एक बालूकीट का खुला हुआ मुंह है। बालूकीट इस ग्रह का ही एक खास प्राणी है। विशाल और हिंसक होने के बावजूद वे भी इस ग्रह के रक्षक हैं, ठीक योद्धाओं की तरह। क्योंकि रेगिस्तान के नीचे एक मूल्यवान खजाना छिपा हुआ है, स्पाइस। ये न सिर्फ नई शक्ति का स्रोत है, बल्कि एक घूंट स्पाइस पी लेने से जीवन 1000 साल बढ़ जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से स्पाइस बाहरी लोगों के लिए लड़ाई का संसाधन बन गया है। इन एलियनों की तकनीक बहुत उन्नत है, इसलिए उनके लिए स्पाइस इकट्ठा करना आसान है। वे अक्सर कई हजार टन वजन वाली विशाल मशीनें चलाकर स्पाइस निकालते हैं, लेकिन योद्धा बहुत पहले से ही चारों तरफ रेत के नीचे घात लगाए बैठे रहते हैं। जमीन से बाहर निकले नल उनके सांस लेने के उपकरण होते हैं। जब हार्वेस्टर बिल्कुल उनके सामने आ जाता है, अब वे भूत की तरह जमीन फोड़कर बाहर निकल आते हैं और अभी कुछ समझ पाने से पहले ही एलियन सैनिकों पर अचानक हमला कर देते हैं।